लो शंकर, तुम्हारी पिछले 2 महीने की सैलरी। शुक्रिया मैम साहब। अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है? साक्षी, जरा इसका हिसाब करना तो। हाँ मैम, मैं 1 मिनट अभी बताती हूँ। मैम, इसकी सैलरी 8,000 रुपये है, तो उस हिसाब से ना 2 महीने के इसके पूरे 16,000 रुपये बने। मैडम जी, हमारी सैलरी तो 10,000 रुपये है ना, 8,000 रुपये कहाँ से हुई? आप इन्हें तो कहा था कि हमारी सैलरी 10,000 रुपये, और 10,000 रुपये के हिसाब से हमारी सैलरी हुई पूरे 20,000 रुपये। अरे ओ गार्ड, अपनी ना औकात में रह, समझा? तुझे ज्वाइनिंग करने से पहले बताया था कि तेरी मंथली सैलरी 8,000 रुपये होगी, तो 10,000 कहाँ से हो गई? हाँ, अब ठीक है मैम साहब, आप कह रही होंगी तो 16,000 रुपये होंगी। ये ले तेरी 2 महीने की सैलरी 16,000 रुपये। मैम, और 1 महीने में 4 संडे भी तो होते हैं, तो 2 महीने के हिसाब से 8 संडे हुए, तो उसके भी तो पैसे कटेंगे ना। 1 मिनट, मैं उसके पैसे कट करके बताती हूँ आपको। मैम, 8 संडे के पैसे कट करके ना इसकी सैलरी 12,000 रुपये बन रही है। अच्छा मैडम जी, संडे के पैसे तो कहीं भी नहीं कटते। हम जहाँ पे पहले काम करते थे और उससे पहले जहाँ काम करते थे, वहाँ कहीं भी संडे के पैसे नहीं कटते। यहाँ पर पहली बार सुना है कि संडे के पैसे भी कटते हैं। बाकी ऑफिस में क्या रूल्स है मुझे नहीं पता भाई, हमारे ऑफिस में तो यही रूल है, संडे के भी पैसे कटेंगे तो तेरे भी पैसे कटेंगे। अगर ऑब्जेक्शन है ना तो अपने तक ही रख, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझा? ठीक है मैडम जी, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। और हाँ मैडम, वो 2 महीने में हमारे 4 हॉलीडे भी तो थे, तो फिर उसके भी तो पैसे कटने चाहिए। 1 मिनट मैम, वो 4 हॉलीडे के पैसे कट के ना इसके बनते हैं पूरे 10,000 रुपये। मैडम जी, हम मानते हैं छुट्टी थी, पर हम तो ऑफिस के गेट के बाहर ही खड़े थे और वहाँ पे चौकीदारी कर रहे थे। हम चारों दिन आए थे छुट्टी वाले दिन। तो हम क्या करें अगर तू यहाँ पे चौकीदारी करने आया था छुट्टी के दिन भी? कोई वर्किंग डे तो था नहीं, और तू फोकट में चौकीदारी करेगा तो उसके पैसे क्या मैं भरूंगी? तेरे पैसे कटेंगे, समझा? ठीक है मैडम जी। और हाँ मैम, एक बात सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं बताना ही भूल गई, इसने आपसे 1 महीने की सैलरी एडवांस भी तो ली थी। मैडम जी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने कब एडवांस लिया? मैडम झूठ। हेलो, तुझे ना एडवांस सैलरी मैंने दी थी अपने हाथों से, भूल गया क्या तू? देखो जरा कैसे कैसे लोग हैं, पैसे ले लेते हैं एडवांस में और याद भी नहीं रहता है इन लोगों को। उसके भी पैसे कटेंगे तेरे, समझा? साक्षी बताओ कितने पैसे बनते हैं इसके? जी मैम, 16,000 रुपये इसकी सैलरी प्लस 8 संडे के माइनस करे, और ये 4 हॉलीडे के माइनस करे, फिर 1 महीने की एडवांस सैलरी भी माइनस कर दी। मैम, सब कुछ कट करके ना इसके बन रहे हैं पूरे के पूरे 2,000 रुपये। 2,000। ये लो शंकर, तुम्हारे पिछले 2 महीने की सैलरी पूरे 2,000 रुपये। ठीक है मैडम जी, हम चलते हैं। 1 मिनट शंकर, जी मैडम जी। एक बात बताओ मुझे, हम दोनों तुम्हें इतनी देर से पागल बनाए जा रहे हैं और तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं हो रहा? बेफिजूल में तुम्हारे पैसे काट रहे हैं और तुमने किसी बात की कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाई? मैडम जी, आप कह रही हैं तो ठीक ही होगा ना, हमारे 2 महीने के 2,000 रुपये ही बनते होंगे। अरे शंकर, तुम कितने भोले हो, तुम्हारा दिल कितना साफ है, कितने ईमानदार हो, इतने सालों से हमारी कंपनी में जॉब कर रहे हो, कितने दिल लगा के काम करते हो, और कोई तुम्हें पागल बना के जाएगा और तुम बन भी जाओगे। अरे बाबा, हम दोनों तुम्हारी बेफिजूल में सैलरी काट रहे हैं, तुम्हें कोई ना कोई बहाना दे रहे हो और तुम मानते जा रहे हो। जब तुम्हें मालूम है कि तुम गलत नहीं हो, उसके बावजूद तुम क्यों हमारी बात मान रहे थे? मैडम जी, आप क्या कह रही हैं? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे बाबा, हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयर कर रहे थे कि अगर तुम्हें कोई कुछ भी कह के पागल बनाता है, तुमसे पैसे ऐंठता है या फिर तुम्हारे पैसे काट लेता है, तो तुम्हें अपनी बातों पे टिके रहना है, उन पे ऑब्जेक्शंस उठानी है। अगर मैं तुम्हारी बॉस हूँ और मैं किसी भी बात को लेके तुम्हें समझाऊंगी, लेकिन तुम्हारे पास इतना तो हक है ना कि तुम्हें सही गलत का पता होगा। मैं तुम्हारी बेफिजूल में सैलरी काट रही हूँ, संडे की सैलरी काट रही हूँ, छुट्टियों की सैलरी काट रही हूँ, और तुम्हें ये बोल रही हूँ कि मैंने तुमसे ज्वाइनिंग के टाइम पे 8,000 रुपये की सैलरी की बात की थी। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन तुम मेरी बात क्यों मान रहे थे? और तो और मैंने ये भी बोला कि तुमने मुझसे एडवांस लिए थे। क्या तुमने मुझसे सच में एडवांस लिए थे? नहीं ना, लेकिन तुम क्यों मान रहे थे हमारी बात को? अगर ऐसे ही तुम्हें कोई भी पागल बना के चला जाएगा, तुम मान जाओगे उसकी बात को?
अरे बाबा, जब तुम गलत नहीं हो, सही हो, तो अपनी बातों पे टिके रहो ना। ऑब्जेक्शन उठाओ कि मैम आप मेरी सैलरी क्यों काट रही हैं? आपने तो कोई मुझसे 8,000 की बात नहीं की थी, या फिर मैंने कोई एडवांस नहीं लिया था। देखो शंकर, हमें ना अपने हक के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। आज तो हम लोगों ने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि हम अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयर कर सके फ्यूचर के लिए। लेकिन सोचो, अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करके चला जाए, फिर क्या करोगे तुम? देखो, उस टाइम मैं तुम्हारा सपोर्ट करने नहीं आऊंगी, ना ही मैनेजर आएगी। उस टाइम तुम्हें अपने हक के लिए खुद लड़ना होगा, खुद ऑब्जेक्शन उठानी होगी, समझे? जी मैडम जी। और हाँ, ये लो तुम्हारी 2 महीने की सैलरी, 20,000 रुपये। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। मैडम जी, ये आपके पैसे। ये रखो तुम। और हाँ, दिवाली का मौका है तो बोनस तो बनता है ना, तो ये लो दिवाली का बोनस। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मैडम जी, आप जो हमें समझाना चाहती है ना, वो हमें समझ आ गया है। और आप जब तक हमारे साथ है ना, हमें कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है मैडम जी, अब हम चलते हैं। नमस्ते।